नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है राज्य सचिवालय, यानी राजस्थान का जो सचिवालय हम बात करेंगे उसके बारे में, और उसके अंदर जो मुख्य सचिव वर्तमान समय तक कौन कौन रहे हैं और मुख्य सचिव का कार्य किस प्रकार से होता है, क्या उसका एक राज्य के प्रति दायित्व होता है, किस प्रकार से वह संवैधानिक कर्तव्य कर सकता है। तो ये सब बातें हैं जो कि हम बातें करेंगे। और वैसे अगर हम बात करें तो राज्य के अंदर सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। और वो कौन होता है? वो एक IAS अधिकारी होता है जिसके पास में एक अनुभव होता है। अब चाहे वो राजस्थान के अंदर कलेक्टर हो या फिर हम कह सकते हैं केंद्र में कहीं ना कहीं किसी राजस्थान के किसी राज्य में या फिर सेंटर में अनुभव होना चाहिए। अनुभव वाले जो IAS अधिकारी है उसको बनाया जाता है चीफ सेक्रेटरी, यानी मुख्य सचिव बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा जो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, और उससे पहले राज्यपाल का टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। और फिर तीसरा हमारा टॉपिक ये आज हम पढ़ेंगे राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। इसके अंदर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 4 क्लास हो जाएगी। 4 क्लास में आपको अच्छे से बता दूंगा। एक भी प्रश्न आपका अगर बाहर चला जाए तो आप मेरे को कह देना, स्क्रीनशॉट ले आना कि सर देखो ये प्रश्न आपके मैटर से नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि जो भी हम डिस्कस करते हैं या फिर जो भी मैं नोट्स आपको बनवाता हूँ, जो क्लास में लिखवाता हूँ, 95% अपने मैटर से ही आएगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी वहाँ तक पहुँच रहती है कि भाई पेपर बनाने, ऐसा नहीं है, अनुभव कहता है। ठीक है, तो व्यक्ति को अपने अनुभव तक रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करना जरूरी है। अब एक बात ये आती है कि जैसे किसी ने कोई डिग्री कर रखी है, उसी के समकक्ष किसी ने और डिग्री कर रखी है। मानो कि सेम डिग्री वाले 2 व्यक्ति, लेकिन एक के पास में अनुभव है, एक के पास में अनुभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अनुभव वाले को उससे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, लेकिन अनुभव वाला उससे बड़ी नौकरी पा सकता है। जिस व्यक्ति के पास में उससे भी बड़ी, अगर मैं कह सकता हूँ कि कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है, तो उससे बड़ा वो व्यक्ति जो जिसके पास में अनुभव है वो उससे बड़ा पद हासिल कर सकता है। इसलिए अनुभव के अनुसार मैं कहता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से हम लोग है जो कि बातें करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक बार आप क्लास में विजिट करके देखें कि किस प्रकार से हमारा जो सेशन चल रहा है या किस प्रकार से हमारी जो शैली है समझाने की, वो अगर आपको पसंद आती है तो ही आप लोग है जो कि क्लास को ले, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ये नहीं कहता। अगर आपकी इच्छा है, आपके मन से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लास से आपके लिए फ़ायदेमंद है, कहीं ना कहीं आपको काम में आने वाली है, तो ही आप लोग है जो कि सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर बात करें तो ये जो टॉपिक है बहुत शानदार टॉपिक रहेगा। ये आपके जैसे फर्स्ट का यानी स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी ये टॉपिक है। ठीक है, आप चाहे वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, मेन हम लोगों ने टारगेट करके चला है 2nd ग्रेड। किसका? 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए। अब चाहे आप शारीरिक शिक्षा यानी हम बात कर सकते हैं शारीरिक शिक्षक जो कौन होता है, PTI के लिए अगर 2nd ग्रेड आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, RS प्री के अंदर भी ये यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम टारगेट किसको करके चल रहे हैं? वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस में आप सभी को कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जानते हैं कि सचिवालय होता क्या है। पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले, उसको लिखने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस टॉपिक के अंदर है क्या, इस टॉपिक का दायित्व क्या बनता है, इस टॉपिक का अर्थ क्या है। ठीक है, पहले अर्थ जानना जरूरी है। उससे पहले अगर अर्थ नहीं जान रहे हैं और आगे की चीज़ जान रहे हैं तो वो कोई फायदे वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? ओके, चलो हेडिंग लगाओ, राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव। सचिवालय के अंदर कौन काम करते हैं? मुख्य सचिव एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, और मूल रूप से उसके अंदर जो मुख्य
एक प्रतिनिधित्व के रूप में नेतृत्व जो करता है वो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। उसके नीचे कई सारे जो पद आते हैं उनको मैं सीक्वेंस से लिखवाऊंगा आपको, वहां से भी आपका एक प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। यानी सचिवालय के अंदर जो कार्य करते हैं उनमें से किसका पद यानी सबसे बड़ा, जैसे कि मुख्य सचिव हो गया, उसके बाद में कौन होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और उसके बाद में मुख्य प्रशासन सचिव, उसके बाद में सचिव आता है, और उसके बाद में विशिष्ट सचिव, संयुक्त सचिव। तो ये मैं आपको साथ में लिखाऊंगा। पहले आप लोग है जो कि हेडिंग लगाओ, राज्य सचिवालय। क्या पढ़ेंगे आज, राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय व मुख्य सचिव। ठीक है, हेडिंग लगाओ, फिर समझते हैं क्या सचिवालय होता क्या है। देखिए सचिवालय क्या होता है कि राज्य सरकार, कौन सी सरकार, राज्य सरकार। अब ये सबके लिए बात करता है, ये राजस्थान के लिए नहीं। तो हम राजस्थान के अंदर पढ़ रहे हैं, तो बाकी कुछ डिफरेंट चीजें रहेगी वो राजस्थान के हम पढ़ेंगे। पहले सचिवालय क्या होता है कि राज्य सरकार के सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख, कौन है, सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख द्वारा क्या किया जाता है, नीति का निर्माण किया जाता है, वह नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। कार्य एवं जगह से, कार्य क्या किया जाता है, एक जगह से, किसी एक जगह से हम कह सकते हैं उसको संचालित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शासन सचिवालय। देखो एक बार समझने की कोशिश करो। एक होता है राजनीतिक प्रमुख। अब राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, राजनीतिक प्रमुख ये होता है मुख्यमंत्री। समझने की कोशिश करें एक बार, मैं बाद में लिखवा दूंगा। ये कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। वहीं बात आती है राज्य का प्रशासनिक प्रमुख। किसकी बात करेंगे, प्रशासनिक प्रमुख। ये कौन होता है, मुख्य सचिव। कौन होगा दोस्तों, मुख्य सचिव। अब राज्य के नीति का, राज्य के अंदर किसी नीति का निर्माण करना, नीति निर्माण या किसी नीति का क्रियान्वयन करना, किसी नीति का क्रियान्वयन करना, ये दोनों, किसी नीति को निर्माण करना। अब कौन करेगा, एक तो होगा राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री और एक होगा प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव। ये मिलके किसी राज्य की नीति का निर्माण करते हैं। किसी राज्य की नीति का क्रियान्वयन जो किया जाता है वो कहीं एक जगह बैठ करके करते हैं, और वो जो निश्चित जगह है वो कहलाती है राज्य का सचिवालय कहलाता है दोस्तों। वो क्या कहलाता है, सचिवालय। कहने का मतलब एक बार इसकी जो परिभाषा है उसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ कि राज्य सरकार के सर्वोच्च प्रशासनिक, प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख कहो, प्रशासनिक अधिकारी कहो, मुख्य सचिव, वह राज्य का राजनीतिक प्रमुख है यानी मुख्यमंत्री। ये मिलकर के किसी, यानी ये मिलकर के या फिर इनके द्वारा किसी नीति का निर्माण या नीति का क्रियान्वयन करना, किसी नीति का निर्माण या नीति का क्रियान्वयन का कार्य एक जगह से किया जाता है, जिसे शासन सचिवालय कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, शासन सचिवालय कहा जाता है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करो। अब फिर से इसमें बात करते हैं कि राज्य में शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व कौन करता है, शीर्ष कहे या सर्वोच्च करे। राज्य के अंदर शीर्ष कहो या सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व कौन करता है, कैसा, राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा दोस्तों, सीएम करेगा, मुख्यमंत्री का करेगा। यानी आपको अगर पूछा जाए कि राज्य में शीर्ष यानी सबसे ऊंचा, शीर्ष समझ रही हैं आप, सबसे ऊंची चोटी कहो यानी सबसे ऊपर का काम
राजनीतिक नेतृत्व है कौन करेगा? सबसे ऊपर राजनीतिक नेतृत्व जो करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उसी के अंदर राजनीतिक नेतृत्व वही होता है। देखो सब जो विभाग है उन सभी का मुख्य शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व करता है सीएम माना जाता है। अब इसके अंदर अलग अलग विभाग जो है, इनका विभागों का नेतृत्व जो करता है वो करता है मंत्री। कौन कहते हैं? मंत्री। जैसे कि आपकी बात करो कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट वह मंत्री यानी जिनको एक एक पद दिया जाता है, एक एक राजनीतिक जो पद है। जैसे कि हम बात करें वित्त मंत्रालय है, और आप बात कर सकते हैं राजस्थान के अंदर चिकित्सा मंत्रालय है, ये जो भी है ना, ये सब उनको दिया जाता है। किनको? मंत्रियों को। तो यानी विभागों का नेतृत्व कौन करता है? मंत्री करता है। लेकिन इन सभी का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख कौन कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है। समझ रहे हो? फिर बात करते हैं राज्य का। अब वैसे ही सेम राज्य का जो सर्वोच्च या फिर शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी जो है वो होता है मुख्य सचिव। राज्य का सर्वोच्च प्रशासन का कार्य कौन संभालता है? मुख्य सचिव। समझ में आ रहा है? देखो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है, लेकिन वहीं विभाग का प्रशासनिक नेतृत्व सचिव करता है। जैसे अलग अलग विभाग है, इनके लिए हम कह सकते हैं सचिवों को दिया जाता है। विभागों को कौन संभालता है? सचिव संभालता है। बल्कि इन सभी का एक हम कह सकते हैं सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी, सबका एक प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो मुख्य सचिव होता है। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से कि राजनीतिक के अंदर बात करें तो राजनीतिक नेतृत्व सबसे ऊंचा जो व्यक्ति उसमें कहलाता है मुख्यमंत्री होता है। लेकिन अलग अलग विभागों का जो नेतृत्व करता है वो हम कह सकते हैं मंत्री करते हैं। उसी तरह प्रशासन के अंदर बात करें तो राज्य का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो कहलाता है या फिर प्रशासन का जो नेतृत्व करता है मेन, वो करता है मुख्य सचिव। और विभागों का नेतृत्व अगर करने की बात आती है उसके प्रशासन का, तो वो करते हैं सचिव। तो इनमें अंतर समझ में आ गया आपको? फिर बात करें तो राजस्थान का जो सचिवालय है उसकी स्थापना 13 अप्रैल 1949 को की गई। सचिवालय कौन सा सचिवालय? राजस्थान सचिवालय। राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब की गई? 13 अप्रैल 1949 को। कहां पे की गई? भगवान नाथ बैरेक्स भवन में। सॉरी, भगवान नाथ क्या, भगवान दास। कहां पे की गई? भगवान दास बैरेक्स। बैरेक की कई जगह बैरेक देखने को मिलता है, बैरेक्स है ये, बैरेक्स लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आ जाएगा। बैरेक्स भवन में इसकी स्थापना की गई कि राजस्थान का एक सचिवालय जो बनाया जा रहा है, तो इसकी स्थापना की गई। कब से की गई? 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान सचिवालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? भगवान दास बैरेक्स भवन में। ये कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो जयपुर में यानी राजस्थान का जो सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को की गई। ये बात आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। फिर हम बात करेंगे सचिवालय। जो सचिवालय होता है, जो हम कह सकते हैं एक तरह से एक संस्था मान लो, सरकारी संवैधानिक, तो इसकी स्थापना कर दी गई। अब इसमें काम करने के लिए व्यक्ति तो चाहिएगा कि इसमें कौन व्यक्ति होगा। यानी स्कूल की स्थापना कर दी तो उसमें टीचर लगाने पड़ेंगे। अब उन टीचरों का पद किस हिसाब से होता है, सबका समकक्ष नहीं होता। अब वैसे अगर बात करें तो सबको टीचर्स कहते हैं, मास्टर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अध्यापक कहते हैं। लेकिन उसमें एक प्रिंसिपल होता है, या फिर मिडिल स्कूल है, या फिर हम कह सकते हैं तो उसमें कौन होता है? हेडमास्टर होता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें जो सर्वोच्च बात करें उसमें नेतृत्व करने वाला स्कूल में वो हेडमास्टर हो गया। उसके बाद में अलग अलग पद जो कि इसमें बांटा जाता है। तो उसी प्रकार से सचिवालय के अंदर, सचिवालय की जो प्रशासनिक
संरचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उनका एक प्रश्न आपका 100% बनेगा। तो उसमें 14 जो पोस्ट है उनको हम अलग अलग लिखेंगे। यानी सबसे बड़ा जो उसमें सचिवालय के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी कहें या फिर सचिवालय के प्रशासनिक संरचना में कौन प्रमुख जो माना जाता है, नेतृत्व करता है, वो होता है मुख्य सचिव। उसके बाद में यानी उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, और अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे आता है प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव के नीचे आता है सचिव। सचिव के नीचे आता है विशिष्ट सचिव। उसके बाद में संयुक्त सचिव, और फिर आता है उप सचिव। उप सचिव के नीचे आता है अवर सचिव। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी। उसके बाद में सहायक प्रशासनिक अधिकारी, और उसके बाद में आता है अनुभाग अधिकारी। कौन आता है? अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी के बाद में आता है कौन आता है? यूडीसी। अनुभाग अधिकारी के बाद में आता है यूडीसी यानी कनिष्ठ लिपिक, और उसके बाद में आता है एलडीसी यानी यूडीसी वरिष्ठ लिपिक, और कनिष्ठ लिपिक यानी एलडीसी आता है। उसके बाद में आता है 4th श्रेणी कर्मचारी। बस, इसके नीचे कोई नहीं। तो ये संरचना भी हम लिखेंगे। पहले शुरू करते हैं, इसकी हेडिंग लगा दो आप, राज्य सचिवालय व मुख्य सचिव। अब लिखो, पहले लिखो सचिवालय किसे कहते हैं। तो उसके बाद में तो सचिवालय की इसमें बात करें तो पहले लिखो, राज्य सरकार के सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख व राज्य सरकार का लिखो, राज्य सरकार के सीएम होता है, सरकार चलाता ना, तो राज्य सरकार के सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख, कोष्टक में लिख देना सीएम, सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख, सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख, वह सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख, वह सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख, सर्वोच्च लिखो या फिर सीधा लिख दो, वह प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख द्वारा नीति का निर्माण, नीति बनाना या नीति का क्रियान्वयन करना, नीति का क्रियान्वयन करना। ऐसे है, देखो, सचिवालय राज्य सरकार के सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख व प्रशासनिक प्रमुख द्वारा नीति का निर्माण, नीति का क्रियान्वयन किसी एक जगह से किया जाता है, वह सचिवालय कहलाता है। किसी एक स्थान से या किसी एक जगह से, एक जगह से किया जाता है, वह सचिवालय कहलाता है। समझ में आ गया? वह सचिवालय कहलाता है। ठीक है, वह सचिवालय कहलाता है। बस ये बात लिख दो। अब लिख दो राजनीतिक प्रमुख, लिख दिया यहां तक। अब लिखो डैश करके, राज्य में सर्वोच्च कहो या फिर शीर्ष कहो। राज्य में शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व कौन करता है? लिखो, चलो, राज्य में शीर्ष कहो या सर्वोच्च कहो, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री व विभागों का नेतृत्व कौन करता है? मंत्री करता है। वह विभागों का नेतृत्व मंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्री द्वारा किया जाता है। विभागों का नेतृत्व मंत्री द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया यहां तक? और अब लिखो उसके बाद में सचिव के बारे में। लिख लिया यहां तक? लिखो। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्व कौन करता है? राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्व कौन करेगा? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक नेतृत्व करता है मुख्य सचिव, ठीक है। तथा विभाग का प्रशासनिक जो नेतृत्व है सचिव द्वारा किया जाता है। ऐसे लिख दो, मुख्य सचिव द्वारा तथा विभाग का प्रशासनिक नेतृत्व कौन करेगा? सचिव द्वारा किया जाता है। सचिव द्वारा किया जाता है। उससे 4 पद नीचे होता है ना, चौथा पद आता है इसके बाद में, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं, लिखो यहां तक लिखो। फटाफट लिखो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिख दो। सॉरी, 1 मिनट कॉल आ गया था कोई, तो आवाज़ आ रही है आप तक? प्रॉपर लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद में आगे लिखो आप इसका जो स्थापना लिख दो। राजस्थान सचिवालय की स्थापना लिखो। राजस्थान सचिवालय की स्थापना, राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब की गई भाई? 13 अप्रैल 1949 को। कहाँ पे की गई? बैरेक्स भवन में, भगवान दास बैरेक्स भवन को कहाँ पे की गई? भगवान दास बैरेक्स भवन में। की गई। समझ में आ गया? ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान सचिवालय की स्थापना
भगवान देसदास बैरेक्स भवन जयपुर में 13 अप्रैल 1949 को की गई। 13 अप्रैल 1919 मत लिख देना, 1919। क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को? हैं 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, लिख दिया यहां तक। अब लिखो आप सचिवालय की प्रशासनिक संरचनाएं। क्या लिखोगे? सचिवालय की प्रशासनिक संरचनाएं लिखो। फिर 14 लाइन आ जाएगी कि एक साथ? चलो मैं नेक्स्ट में लिखता हूं ना, सचिवालय की प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचनाएं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा इसमें अधिकारी होता है, सचिवालय में काम करता है? पहला बात करें तो होता है मुख्य सचिव। कौन होगा? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद में कौन आता है? अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन आएगा? अतिरिक्त मुख्य सचिव। के बाद में मुख्य प्रशासन सचिव, प्रमुख प्रशासन सचिव, सॉरी। इसके बाद में प्रमुख प्रशासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव। इसके बाद में प्रमुख शासन सचिव और इसके बाद में आता है सचिव। सचिव के बाद में आता है सचिव के बाद में क्या आएगा? विशिष्ट सचिव। उसके बाद में आएगा संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव। इसके बाद में आएगा उप सचिव, उप सचिव के बाद में आएगा अवर सचिव, अवर सचिव। इतनों को यहां लिख दो। फिर इसको मैं इधर लिख रहा हूं, वो भी इसी के नीचे लिखने हैं। क्या करना है? ये जो मैं लिख रहा हूं इसी के आगे लिखना है। आपके पास में तो कॉपी लंबी होती है, हमारे देखो इस प्रकार से होती है कॉपी। बोर्ड के अंदर बात कर रहा हूं। पहले मुख्य सचिव हो गया, उसके बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद में होता है प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव होता है, उसके बाद में विशिष्ट सचिव होता है, वरिष्ठ मध्य कर देना यहाँ पे, विशिष्ट सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, फिर होता है अवर सचिव। अवर सचिव के बाद में प्रशासनिक अधिकारी आता है और फिर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, फिर अनुभाग अधिकारी, फिर यूडीसी, एलडीसी और चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, अवर सचिव के बाद में लिखो आप प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। नंबर लगाओ तो नंबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको दिक्कत न आए। इसके बाद में आता है सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। इसके बाद में आता है अनुभाग अधिकारी। कौन आएगा? अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी के बाद में आता है यूडीसी, यूडीसी यानी जिसे कहते हैं वरिष्ठ लिपिक।
इसके बाद में आता है LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कनिष्ठ सहायक होता है, कनिष्ठ लिपिक। ठीक। इसके बाद में आता है चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसके नीचे लिख दो फर्श, इसके नीचे फर्श आता है सीधा। यानी एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करें आप, लिख लिया यहां तक। देखो इसमें लिख दो सबसे बड़ा पद, लिख दो, नहीं जरूरी नहीं है, सबसे बड़ा, सर्वोच्च पद, सर्वोच्च पद लिख दो। इसमें लिख दो आप सबसे नीचे पद, नीचे का, यानी चतुर्थ श्रेणी के नीचे कोई नहीं होता है, फर्श ही होता है उसके नीचे। तो इसको कैसे याद करना है पूछ सकते हैं। अनुभाग अधिकारी से ऊपर सचिवालय के अंदर काम कौन करता है, तो वो करता है सहायक प्रशासनिक अधिकारी। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, रियल में आपका 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, और एक यहीं से इसी में से है जो कि इसमें 22 वाली में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। तो आप इसको थोड़ा सीक्वेंस से याद कर लेना चाहिए, आप कैसे भी ट्रिक लगा के याद करो पर याद कर लेना। क्या है सचिवालय की प्रशासनिक संरचनाएं, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, 4-4 से सीक्वेंस से कर लेना, मैंने जो जिस हिसाब से किया है। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव, उसके बाद में सचिव, विशिष्ट सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, यूडीसी, एलडीसी और 4th ग्रेड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से क्या कितने हैं, 14 है 14, इनको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो लिखो फटाफट लिखो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, सचिवालय की कुछ सुधार समितियां थी, गठित की गई थी, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो समिति गठित की गई, पुनर्गठन समिति, कौन सी थी, पहली सचिवालय की पुनर्गठन जो समिति थी वो थी 1959 से 60 में की गई थी। कब की गई थी, 1959 से 60 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी सांवलदान उज्ज्वल के द्वारा की गई थी, जो कि आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे और राजस्थान के पहले कार्यवाह के मुख्य सचिव कहलाए थे, आईएएस अधिकारी थे। तो ये 4-5 समितियों के बारे में लिखते हैं। उसके बाद में सचिवालय का कार्य क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से कार्य करता है। फिर मुख्य सचिव के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे इसकी नियुक्ति की जाती है, कौन करता है, और मुख्य सचिव किसको त्याग पत्र देता है, कौन इसको हटा सकता है, ये सब बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो बड़ा टॉपिक होता है ना उसको हम बहुत जान लगा के पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से सवाल कम बनते हैं। लेकिन छोटा टॉपिक होता है ना उसको आप ले लेते हल्के में और प्रश्न वहां से ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए ये तो छोटा टॉपिक है ही नहीं, छोटा है, बाकी प्रश्न अच्छे से इसमें बनने वाले। ठीक है, अब लिखो आप सचिवालय सुधार समितियां, सचिवालय सुधार समितियां। हेडिंग लगाओ, सचिवालय सुधार समितियां। ठीक है, पुनर्गठन जो समितियां हैं, 4-5 नाम आपको लिखना है। पहले लिखो, पहले सचिवालय पुनर्गठन समिति, पहली सचिवालय, नंबर लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली सचिवालय पुनर्गठन पुनर्गठन समिति, डेट लिख दो 1959 से 60। 1949 में
स्थापना की गई थी। तो 59 से 60 में एक पुनर्गठन समिति बिठाई गई थी। पहली सचिवालय की समिति मानी जाती है, पुनर्गठन समिति पहली है 1959 से 60 में। अध्यक्षता इसमें करते हैं सामलदान उज्ज्वल। अध्यक्षता करके लिख दो या फिर अध्यक्ष लिख दो, अध्यक्ष सामलदान उज्ज्वल, इसकी अध्यक्षता ऐसे लिख दो। अध्यक्षता किसने की थी? सावलदान उज्ज्वल। वैसे हम मुख्य सचिव पढ़ेंगे सबको एक साथ, तो उस टाइम भी लिख लेंगे, लेकिन लिख लो। सब मुख्य सचिव एक साथ पढ़ेंगे तो उनका जो अन्य महत्वपूर्ण कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम लोग लिखेंगे उनके सामने। तो इसमें लिख लो, आरपीसी के सदस्य रहे, या पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव, ऐसे लिखो, पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव थे, कार्यवाहक मुख्य सचिव। समझ में आ गया? पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव। और लिख दो आरपीसी के सदस्य रहे, अध्यक्ष नहीं, आरपीसी के सदस्य रहे, आरपीसी के सदस्य भी रहे थे, आरपीसी के सदस्य भी रहे थे। दूसरी का लिखो, दूसरी सचिवालय पुनर्गठन समिति, 2 नंबर लगा के लिख दो। दूसरी सचिवालय पुनर्गठन समिति। ठीक है, अब इसको समझते हैं। दूसरी जो पुनर्गठन समिति है सचिवालय के अंदर, वो 67 से 70 में जो कि बिठाई गई थी या फिर लाई गई थी। इसकी अध्यक्षता करते हैं मोहन मुखर्जी करते हैं, और ये राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे, राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। अध्यक्षता कौन करते हैं? मोहन मुखर्जी। 69 से 70 की है। और उसके बाद में 2 का नाम और लिख लेना, एक तो प्रशासनिक सुधार समिति थी, 1963 में लाई गई थी। तो ये 2 का ऐसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक वित्तीय सुधार समिति भी आई थी, ये 99 से 2000 के अंदर आई थी, 1999 से 2000 के अंदर आई थी, जिसका अध्यक्ष था शिवचरण माथुर। लिखो, दूसरी सचिवालय समिति लिखो, 1969 से 70 में लाई गई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? मोहन मुखर्जी। लिखो, अध्यक्षता मोहन मुखर्जी, मोहन। अध्यक्षता कौन करते हैं इसके? मोहन मुखर्जी करते हैं। कोष्टक में लिख दो, राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। कोष्टक में लिख दो, राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। बस इतना ही लिखना है इसमें। फिर लिखो आप, एक और लिख दो, एक प्रशासनिक सुधार समिति है और एक वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति। 3 नंबर लगा के लिख दो, प्रशासनिक सुधार समिति, प्रशासनिक सुधार समिति। प्रशासनिक सुधार समिति, इसमें लिखो आप 1963। इसमें कौन था? अध्यक्षता किसने की थी? हरीशचंद्र माथुर, हरीशचंद्र माथुर ने की थी। हरीशचंद्र माथुर ने है जो किसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता लिख दो, वैसे कोष्टक में लिख दो अध्यक्षता। अगर लिखा नहीं है तो पहले लिखो अध्यक्षता लिख के और हरीशचंद्र माथुर कर दो, फिर एक और लिखो, 4 नंबर लगा के लिखो। पहले इतना फटाफट से बोलो एक बार। पहली सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959 से 60, अध्यक्षता सावलदान उज्ज्वल ने की थी। पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव रहे,
ये तो वैसे हम वहाँ लिख लेंगे, लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। दूसरी सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 से 70 में लाई गई थी, जिसका अध्यक्ष था या फिर अध्यक्ष जो थे मोहन मुखर्जी थे, जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। और प्रशासनिक सुधार समिति आई थी 1963 में, ये थी हरीशचंद्र माथुर इसके अध्यक्षता करने वाले थे। और फिर है वित्तीय प्रशासनिक समिति, जो कि 1999 से लेकर के 1999 व 2000 के बीच में आई थी। अध्यक्ष थे उसके शिवचरण माथुर। ठीक है, लगाओ 4 नंबर लगा के लिख दो। वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति, वित्तीय प्रशासनिक सुधार समिति, इसमें लिखना है आपको 1999 से 2000। कौन था इसका अध्यक्ष, कौन था अध्यक्षता, किसने की थी? शिवचरण माथुर, अध्यक्षता शिवचरण माथुर ने की थी। और प्रशासनिक सुधार समिति की किसने की थी? हरीशचंद्र माथुर ने। अब एक 2005 वाले सिंघवी समिति का और लिख दो, 2005। नाम सुना है इसका? सिंघवी समिति सुना ना नाम? सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, इसमें लिख दो ये सचिवालय सुधार समिति थी। कैसी थी? सचिवालय सुधार समिति। ये सचिवालय सुधार समिति थी 2005, सिंघवी समिति। ठीक है, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं सचिवालय का कार्य। सचिवालय में कार्य किस प्रकार से किया जाता है, कौन कार्य करता है ना, मुख्य जो भूमिका इसमें किस किस की रहती है। तो हेडिंग लगाओ सचिवालय के कार्य। सचिवालय के कार्य, बढ़िया सी हेडिंग लगाओ, ताकि दोबारा जब रिवीजन करो तो हेडिंग देते हैं आपका, पहली बात क्या होता है, आप मोटिवेशन हो जाते हैं। अब जैसे आप नोट्स पढ़ने लगे और इतनी घटिया राइटिंग हो तो मतलब पहले मन खराब होता था, फिर पढ़े तो क्या है उसको। इसलिए हाँ, हो सकता है इसमें जैसे आप नॉर्मल में अगर लिखो तो 10 सेकंड लग रहा है लिखने में, तो उसमें 12 सेकंड लग जाएगा, 11 सेकंड लग जाएगा, कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब मन खराब होता था तो ठीक नहीं लगता। कई बार तो ऐसे लिखते हैं कि वह को, जैसे एक मैंने देखा था कल किसी बच्चे का कॉपी देखा था, उसमें की जगह वो वी जैसा लिखता है, ऐसे लिखता है वो, ऐसे करते करके करता है कुछ, ये ऐसे इसका पता नहीं चलता क्या, ऐसे करके मतलब ये ठीक नहीं लिखता, ये इसका पता नहीं चलता उसका। तो क्या है कि जो खुद को ही कई बार ऐसे गड़बड़ लगने लग जाता है कि मैंने क्या लिखा है, समझ नहीं आता ना। तो थोड़ा अच्छे से लिखते रहे, टाइम ले सकते हो मेरे से। तो सचिवालय का जो कार्य है वो किस प्रकार से होता है, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार में, राज्य सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के हेतु हम बात करें तो विधि का जो निर्माण है उसमें मुख्य जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? सचिवालय निभाता है। अब उसमें काम करने वालों के बारे में हम लोगों ने पद के बारे में बात कर ली थी। सचिवालय के अंदर काम कौन करते हैं? जैसे मुख्य सचिव है, उप सचिव है, अवर सचिव, जो भी है ना, ये सब काम करते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार हेतु विधि का जो निर्माण करते हैं उसमें मुख्य भूमिका जो मानी जाती है, वो डिपार्टमेंट की बात करें तो वो सचिवालय की मानी जाती है। विधि का क्रियान्वयन भी कौन करता है? सचिवालय करता है। विधि का निर्माण करना, विधि का क्रियान्वयन करना कौन करेगा? नीति का निर्माण करना, नीति का क्रियान्वयन करना,
ये कौन करता है? हाँ? पहले क्या पढ़ा था हमने? नीति निर्माण, नीति का क्रियान्वयन करना, कौन कौन मिलकर काम करेगा? सचिवालय में कौन कौन मिलकर के काम करते हैं? राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री। तो जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती है, जन कल्याण यानी जनता की हित में काम करने वाली, जनता का सुख दुख सुनने वाली, जनता का कल्याण करने वाली, जनता की समस्या सुनकर के उसका हम कह सकते हैं निवारण करने वाली ऐसी योजना है, उसका निर्माण का क्रियान्वयन करना भी सचिवालय का कार्य। किसका है? सचिवालय का। राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वह कोई नीतियां हैं कि इस प्रकार इस नीति से ये राज्य के अंदर कार्य करना है, उसका सापेक्ष जो मूल्यांकन है वो भी सचिवालय द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार का जो बजट है उसका निर्माण भी कौन करता है? सचिवालय करता है। इसलिए मंत्री या नेता से बढ़कर के कौन है? कौन है? सचिवालय के अंदर। एक बात आपको ये आप ध्यान में रखना, कई ऐसे बोलते हैं कि कलेक्टर भी बन जाए तो क्या करें, सीएम के मंत्रियों के नीचे काम करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। रियल में अगर बात करें तो एक मंत्री को बंद कर दो कमरे में 5 दिन के लिए, तो जिस विभाग का कार्य चल रहा है वो कार्य रुक जाएगा। वो रुकेगा नहीं कार्य। मंत्री को कुछ भी कहीं कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक सचिव को बंद कर दो, सचिव के बिना कार्य नहीं चलता है। मंत्री कहीं जाओ, विदेश जाओ, काम चलता रहता है। क्यों? कौन करता है काम? प्रशासन का काम कौन करता है? उसकी फाइलें वगैरह, कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, कहाँ किसको हैंडल करना, टैकल करना, ये सब कार्य सचिव करता है। कई मंत्रियों को तो ठीक से एप्लीकेशन नहीं पढ़नी आती है। वैसे मैं किसी को ऐसे टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अनपढ़ मंत्री बनते हैं, इसलिए आप तो पढ़ाई में ध्यान कर लगाए। ऐसे नहीं है कि बस मेरे को बड़ा होके मंत्री बनना है या सीएम बनना है या पीएम बनना है। आखिरकार पीएम मोदी भी अपना आवेदन पत्र किसको जमा कराते हैं, और उस टाइम मोदी का एक चेहरा देखना आप। और ऐसे नहीं कि पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार रहे हैं, और तीसरी बार में मानो कि वो जब फॉर्म भरने जा रहे हैं, फॉर्म भर के आवेदन पत्र जब उसको जमा करवाते हैं कलेक्टर को, जो निर्वाचन अधिकारी जो नियुक्त किया जाता है उसको जब जमा कराते हैं तो वो खड़ा नहीं होता है, खड़े नहीं होते वो, और अब वो उनसे फॉर्म लेके और उसका जो कागजी कार्रवाई है वो करते। इसलिए उनकी पद को भी कम नहीं समझना कभी। इसलिए मुख्य सचिव भी बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, पूरे राज्य का क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी, पूरे राज्य का बहुत बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव। और ये होता है एक अधिकारी होता है आईएएस अधिकारी। अब आपको ये भी पता है कि आईएएस अधिकारी कितना टफेस्ट एग्जाम को पार करके बना जाता है। यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग जो एग्जाम जो करवाती है उसमें भी कितने चरण को पास करके वहाँ पे है जो कि पहुँचता है। और उसके भी बाद जब 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद में मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी जो आईएएस बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो इसी के बाद में हम बात करते हैं कि यानी राज्य सरकार का जो बजट भी तैयार कौन करता है। अब एक बात बताओ, राज्य सरकार का बजट विधानसभा में पेश कौन करेगा? कौन करेगा? कौन कराएगा? क्यों करेगा? इसको बनाता कौन है? देखिए, इसको निर्माण यानी इस बजट को तैयार करता है, बनाने का कार्य सचिवालय करता है। फिर उसको राज्यपाल के द्वारा राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से उसको विधानसभा में पेश किया जाता है या विधानसभा में रखवाया जाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। समझ में आ गया? जैसे राजस्थान के अंदर दिया कुमारी राजस्थान की वर्तमान वित्त मंत्री है, तो उसने अभी जो 23-24 का बजट पेश किया था, पता है आपको? या 24-25 का था? अभी जो बजट पेश किया था दिया कुमारी ने, वो 23-24 का था या 24-25 का था?
चलो ये कमेंट में बताना आप, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं विधायिका के द्वारा जो हम कह सकते हैं मंत्रियों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करना कौन काम करता है। देखो जो एक सीधा बात करते हैं विधायकों के द्वारा, अब जो संबंधित विभाग का जो मंत्री होता है, अब उस यानी जैसे कि आपके गांव में किसी भी कह सकते हैं या फिर आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार की हम बात कर सकते हैं कोई प्रश्न कह सकते हैं समस्या है, तो उसका काम तो वही करेगा जो उसका संबंधित विभाग का मंत्री है ना, उसके विभाग से संबंधित है। तो उससे जो विधायिका हम कह सकते हैं प्रश्न पूछेगी कि भाई ये काम है, इसके बारे में आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या इसमें करना चाहिए और क्या आपके इसके बारे में आप कब तक ये काम करोगे। तो इस प्रकार से कोई भी विधायिका अगर प्रश्न पूछती है तो ये प्रश्न मंत्री बता देगा, तुरंत बता देगा। क्या ये प्रश्न कौन तैयार करेगा? इस प्रश्नों का जवाब या फिर उत्तर तैयार करता है सचिवालय। सॉरी, तो समझ में आ गया। विधायिका के द्वारा पूछे गए यानी मंत्रियों से प्रश्न जो पूछे जाते हैं जिसका जवाब यानी उत्तर तैयार करता है सचिवालय, जिसके जो मुख्य सचिव वगैरह जो भी हम लोगों ने पदों की बात की थी वो व्यक्ति यानी सचिव तैयार करता है, ठीक है। जैसे कि जो एक तो विधानसभा के अंदर बात करें, मंत्री बैठ जाते हैं और मानो कि सभापति महोदय बैठा है, अध्यक्ष महोदय, पीठासीन अधिकारी, और जैसे ही विधायक गण बात करें तो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तो वहीं पे सचिव बैठता है। वो क्या करता है, उसका मंत्रियों का जो किसने क्या जवाब दिया, किसने क्या प्रश्न पूछा, क्या किससे संबंधित है, ये उसी टाइम है जो कि कौन सी बात किससे संबंधित थी, किसने क्या जवाब दिया, तो ये सब उस टाइम नोट करते रहते हैं। इनका माइंड वहीं पे रहते हैं, सेट रहता है, ठीक है। तो ये भी कार्य सचिवालय करता है। राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग है उसमें समन्वय स्थापित करना। अब ये कैसे? राज्य सरकार के अंदर जितने भी विभाग है, ठीक है। अब राज्य सरकार के अंदर कौन कौन से विभाग है? मानो कि एक तो राज्य के अंदर कोई स्टेट हाईवे निकल रहा है मानो कि, ठीक है, तो कोई हाईवे है, वहां से बीच से मैं बात कर रहा हूं कि जो विद्युत विभाग जो है ना, तो कोई रोड वहां से जा रही है, तो इसके अंदर कोई यहाँ पे पोल बीच में आ गया, कोई रोड बनवाई जा रही है, इसमें पोल बीच में आ गया, तो उस पोल को है जो कि हम कह सकते हैं उखाड़ के साइड में कर दिया, साइड में करवा दिया। फिर कब ये रोड यहाँ से बनेगी, कब यहाँ पे वापस पोल लगा के लाइट को चालू कर दिया जाएगा या फिर उसके बारे में समस्या को वापस सेट किया जाएगा। तो इसमें समन्वय ये तैयार करता है कि इस टाइम में ये रोड बनेगी, इस टाइम में वापस से ये कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि कई बार ऐसे होता है ना कि कई जो गलियां बनती है ना, तो नालियां बनते हैं मानो कि, जैसे कि कुछ टाइम बाद में रोड के नीचे से वो एक अंडरग्राउंड वायर फिटिंग जो किया जा रहा था, उसमें क्या है कि रोड पे जगह जगह पे गड्ढे करके छोड़ दिया। तो ये समन्वय ऐसे करता है कि रोड पे गड्ढे वाला जो काम करने वाला व्यक्ति है, विभाग का मंत्री मानो कि इसके अंदर जो कार्य करेंगे वो कब करेंगे, इसके बाद में गड्ढों को भरने वाले जो कार्य है वो कब करेंगे, इसके बीच में एक एडजस्टमेंट करता है, एक समन्वय तैयार कर देता है। नहीं तो कई बार ऐसे नहीं होता क्या कि ये गड्ढे खोदरी वाला खोद के अपना काम करके चला जाता है, 2-2 3-3 महीने तक गड्ढे पड़े रहते हैं, तो ये एक समन्वय सेट नहीं हो रहा। लेकिन इसमें ये समन्वय सेट कर देता है कि इसको कार्य गड्ढे खोदने वाले का कार्य होने के बाद में गड्ढे भरने वाले का कार्य उसके बाद में शुरू हो जाए ताकि जनता परेशान न हो। तो इनके बीच में के दोनों के अंदर
अलग अलग विभागों का कार्य जो सेट हम कह सकते हैं जुड़ा रहता है, उनको साथ साथ कार्य करने के लिए ये समन्वय स्थापित करता है। बिल्कुल मेरा जो आशा है कि मैंने जो समझाने का तरीका जो लगाया था वो आपको समझ में आ गया। यानी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना ही भी सचिवालय का कार्य है। और कई सारे हम बात कर सकते हैं, समस्त जो सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करना, किस विभाग के अंदर किस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, किस प्रकार की कमी पूर्ति जो भी है, जो किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है, इसको एकत्रित भी सचिव करता है। सीएम जो मंत्री विभाग का होता है उसको कुछ पता नहीं होता है, उनको केवल बना के रखते हैं। बाकी कार्य किन के नाम से चलता है? सचिव के नाम से चलता है, ठीक है ना। सचिवालय करता है सारा काम। तो अब इनके बारे में लिख लो, ये 5-6 बातें हैं, ये लिख लेते हैं। राज्य सरकार हेतु विधि का निर्माण व क्रियान्वयन करना, लिखो। राज्य सरकार हेतु राज्य सरकार हेतु राज्य सरकार हेतु विधि निर्माण में प्रमुख भूमिका, विधि निर्माण में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? सचिवालय निभाता है। फिर लिखो क्रियान्वयन करना, इसमें विधि का क्रियान्वयन करना भी किसका होता है? कार्य। विधि का क्रियान्वयन करना भी कार्य किसका है? सचिवालय का है, ठीक है। फिर लिखो इसी में जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना व उसका उसमें क्रियान्वयन करना। जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना, व क्रियान्वयन करना। निर्माण करना व क्रियान्वयन करना, ये किसका कार्य है? सचिवालय का कार्य है। उसके बाद में लिखो राज्य सरकार की योजनाओं व नीतियों का सापेक्ष मूल्यांकन करना। राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी नीतियां चल रही हैं, उसका सापेक्ष मूल्यांकन भी सचिवालय के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार की योजनाओं व लिखो योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का सापेक्ष मूल्यांकन करना। योजनाओं व नीतियों का सापेक्ष मूल्यांकन करना। राज्य सरकार की योजनाओं व नीतियों का सापेक्ष मूल्यांकन करना। लिखो राज्य सरकार की योजनाओं व नीतियों का सापेक्ष मूल्यांकन करना, ठीक है। और उसके बाद में हम एक लाइन और लिखो कि समस्त सूचनाओं को एकत्रित करना। ये लिख दी 4 लाइन। राज्य सरकार की योजनाओं व नीतियों का सापेक्ष सापेक्ष मूल्यांकन करना किसका कार्य है? सचिवालय का कार्य। फिर राज्य सरकार का बजट तैयार करना या निर्माण करना लिख दो। फिर विधायिका द्वारा मंत्रियों से पूछे गए प्रश्नों का जवाब तैयार करना।
लिख दो, राज्य सरकार का बजट तैयार करना। राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट तैयार करना। या निर्माण करना लिख दो, ऐसे लिख दो, बजट राज्य सरकार का बजट निर्माण करना। लिख दिया। फिर लिखो विधायिका द्वारा मंत्रियों से पूछे गए प्रश्नों का जवाब तैयार करना। मंत्रियों से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तैयार करना। उत्तर तैयार करना। समस्त सूचनाओं को एकत्रित करना। जो राज्य से संबंधित सूचनाएं है ना, समस्त सूचनाओं को एकत्रित करना। कुछ रहा तो नहीं, इससे संबंधित कोई कार्य रहा क्या? समस्त सूचनाओं को एकत्रित करना। अच्छा, ये एक वो जो समन्वय वाला और लिख लो। विभागों के मध्य, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य क्या स्थापित करना? समन्वय स्थापित करना। ठीक है, लिख लिया? समझ में आ गया यहाँ तक? देखो, इसमें विधि निर्माण में मुख्य भूमिका भी किसकी होती है? सचिवालय की होती है। विधि का क्रियान्वयन करते हैं तो भी सचिवालय करता है, और जन कल्याणकारी कोई योजना उसका निर्माण करना है, उसका क्रियान्वयन करना भी सचिवालय कार्य करता है। कोई राज्य की योजना है, उसमें नीतियाँ है, उसका सापेक्ष मूल्यांकन भी सचिवालय करता है। राजस्थान का बजट भी तैयार, निर्माण, मूल्यांकन सचिवालय करता है। ठीक, और विधायक का कोई प्रश्न पूछती है मंत्रियों का, तो उस प्रश्नों का जवाब भी कौन तैयार करता है? सचिवालय तैयार करता है। राज्य सरकार के विभागों में समन्वय तैयार भी सचिवालय करते हैं। इस प्रकार के सभी जो समस्त सूचनाएं हैं उनको एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? सचिवालय करता है। अब बात करते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बारे में बात करें तो आज का टाइम पूरा हो गया क्लास का। मुख्य सचिव के बारे में क्या बात करेंगे कि राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है मुख्य सचिव, और शासन सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी कहलाता है। एक तो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, एक शासन सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी कहलाता है। और इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री के द्वारा, इसकी नियुक्ति की जाती है। योग्यता की बात करें तो एक आईएएस अधिकारी जिसके पास में प्रशासनिक अनुभव हो, जो कि हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री की दृष्टि से कार्यकुशल, वह उसका विश्वास पात्र हो। मुख्य सचिव को 10 साल की हम कह सकते हैं, क्या ये अनिवार्य है कि मुख्य सचिव जिसको बनाया जाता है कि उसके पास में 10 वर्ष का अनुभव हो? आईएएस का 10 वर्ष का होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं दिया है 10 वर्ष का। जो उसमें है शायद आरपीएससी के अंदर, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसमें है ना 10 वर्ष का अनुभव। और उस व्यक्ति को बनाया जाता है कि जो काम करने में कार्यकुशल हो और मुख्यमंत्री उस पर विश्वास करता हो। अविश्वास को नहीं बनाएगा, उसको हटाने का कार्य भी मुख्यमंत्री करेगा। त्याग पत्र भी अगर वो देगा तो राज्य सरकार को देता है,
कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल को निश्चित नहीं होता है, वो 60 वर्ष तक करता है। कब तक करता है? 60 वर्ष, यानी सेवानिवृत्ति तक वो कार्य करता है मुख्य सचिव के रूप में मानो तो। और एक चीज़ ये भी है कि अगर मुख्य सचिव की देखो इसका कार्य अवधि जो है, कार्यकाल वो कोई बढ़ा नहीं सकता, लेकिन कौन बढ़ा सकता है कि अगर ये अपील करते हैं राज्य वाले तो केंद्र द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 3 माह बढ़ा सकते हैं, 2 बार और 2 बार बढ़ा सकते हैं। किसी मुख्य सचिव का हम कह सकते हैं कार्यकाल एक बार में 3 माह बढ़ाया जाता है, 2 बार बढ़ाया जा सकता है, बस 2 बार से ज़्यादा, यानी किसी मुख्य सचिव को 6 माह तक है जो कि और हम कह सकते हैं उनको कार्यकाल दिया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। ठीक है, तो ये हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम।